अगर आप लोग कतर में जाएँगे तो शॉर्ट टर्म वीज़ा में जाएँगे, क्या आप लॉन्ग टर्म वीज़ा में जाएँगे? 2 साल का जो लॉन्ग टर्म वीज़ा है, इस वीज़ा में जाना सही होगा, क्या शॉर्ट टर्म वीज़ा में जाना सही होगा? तो इस वीडियो में शॉर्ट टर्म वीज़ा और लॉन्ग टर्म वीज़ा का डिफरेंस के बारे में बताने वाला हूँ और कौन-सा वीज़ा में जाएँगे तो आपका फ़ायदा ज़्यादा होगा, वो भी आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले छोटा-सा रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा, ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो पहले आप लोग एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है और लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है, दोनों में जो वीज़ा का जो डिफरेंस होता है, लॉन्ग टर्म वीज़ा में आपको 2 साल का वीज़ा का एग्रीमेंट होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म वीज़ा के लिए आपको ज़्यादा दिन का एग्रीमेंट नहीं होता है। जब तक उस कंपनी का काम रहेगा, उतना दिन तक आप काम कर सकते हैं। इस तरह से एग्रीमेंट होता है, तो आपका काम 2 मंथ भी हो सकते, 3 मंथ भी हो सकते और 6 मंथ भी आपको हो सकते। तो इस तरह से एग्रीमेंट होता है। तो शॉर्ट टर्म वीज़ा जाना सही होगा क्या लॉन्ग टर्म वीज़ा में जाना सही होगा? तो पहले बात बताओ, शॉर्ट टर्म वीज़ा में जाएँगे तो कितना रुपया खर्चा होगा और लॉन्ग टर्म वीज़ा में जाएँगे तो कितना रुपया खर्चा होगा? शॉर्ट टर्म वीज़ा में जाएँगे तो खर्चा बहुत ही कम होता है। ज़्यादातर कंपनी का फ्री वीज़ा मिलता है, सिर्फ़ आपको जाने का टिकट आपको काटना पड़ता है और लॉन्ग टर्म वीज़ा में आप थोड़ा आपका खर्चा होता है, जाने का टिकट भी आपको खुद का काटना पड़ता है। तो टोटली आपको देखा जाता है, आपको 60 से 70 हज़ार रुपया खर्चा होता है। शॉर्ट टर्म वीज़ा में जाएँगे तो आपको खर्चा सिर्फ़ 20,000 ही खर्चा होता है, उससे ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। और एक चीज़ है, शॉर्ट टर्म वीज़ा में क्या होता है, मान लीजिए लॉन्ग टर्म वीज़ा का जो मेडिकल होता है और शॉर्ट टर्म वीज़ा का जो मेडिकल होता है, शॉर्ट टर्म वीज़ा का मेडिकल होता है, नॉर्मल मेडिकल होता है और लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए आपको मेडिकल हार्ड होता है। अगर आपका मेडिकल में थोड़ा अनफिट वगैरह है, तो आप लोग नॉर्मल मेडिकल का जो वीज़ा मिलता है, शॉर्ट टर्म वीज़ा मिलता है, तो शॉर्ट टर्म वीज़ा में जा सकते हैं। अगर आपका मेडिकल में प्रॉब्लम है, लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए जाएँगे तो आपका मेडिकल में अनफिट हो सकते हैं। तो इस तरह से प्रॉब्लम अगर आपका है, तो आप लोग शॉर्ट टर्म वीज़ा में जा सकते हो और शॉर्ट टर्म वीज़ा आपको मिल सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म वीज़ा के लिए आपको सिर्फ़ नॉर्मल मेडिकल होता है। तो दोनों वीज़ा का अंदर जो डिफरेंस है यही है, और भी बहुत सारे डिफरेंस है। मान लीजिए आप लॉन्ग टर्म वीज़ा में जाएँगे तो सिर्फ़ 2 साल नहीं, 5 साल, 10 साल एक ही कंपनी में रह सकते हैं और आप लाइफ़ सेटल कर सकते हैं। एक ही कंपनी में ज़्यादा दिन रहने के लिए और एक ही देश में ज़्यादा दिन रहने के लिए आप लॉन्ग टर्म वीज़ा चूज़ कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म वीज़ा में जाके आप ज़्यादा दिन रह सकते हैं। और आप लोग विदेश में घूमना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए शॉर्ट टर्म वीज़ा बहुत ही अच्छा है और शॉर्ट टर्म वीज़ा आपके लिए सही है, क्योंकि ज़्यादा देश भी आप घूम सकते हैं और शॉर्ट टर्म वीज़ा में जाएँगे, ज़्यादा दिन आपको काम तो नहीं होगा, तो जितना दिन उस कंपनी में ज़्यादा काम रहेगा उतना दिन ही आपको रखेगा। तो आप लोग को पूरा क्लियर हो गया है, लॉन्ग टर्म वीज़ा में जाना सही होगा क्या शॉर्ट टर्म वीज़ा में जाना सही होगा और शॉर्ट टर्म वीज़ा में किन लोगों के लिए सही है और लॉन्ग टर्म वीज़ा किन लोगों के लिए सही है, वो भी आप लोगों को थोड़ा जानकारी मिल गया है। और ये वीडियो से थोड़ा-सा जानकारी मिला, थोड़ा-सा अच्छा वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो आपसे मिलता रहेगा।